पब में 5 दोस्त फिल, डोम, हच, ल्यूक और रॉब छुट्टी मनाने की योजना पर चर्चा करते हैं। रॉब स्वीडन में हाइकिंग का सुझाव देता है, लेकिन उसे मना कर दिया जाता है। इसके बाद ल्यूक और रॉब शराब खरीदने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन एक डकैती में फंस जाते हैं, जो जल्द ही हिंसक हो जाती है। जब ल्यूक छिप जाता है, तो लुटेरे रॉब को परेशान करते हैं और अंततः उसे मार देते हैं। 6 महीने बाद शेष 4 लोग रॉब की याद में उत्तरी स्वीडन में कुंगस्लेडन के साथ हाइकिंग ट्रिप शुरू करते हैं। डोम के घुटने में चोट लगने के बाद हच ने चिह्नित पगडंडी का अनुसरण करने के बजाय जंगल से होकर जाने का सुझाव दिया। ल्यूक इसके खिलाफ है, लेकिन डोम जोर देकर कहता है कि अगर कोई शॉर्टकट है तो उन्हें उसका उपयोग करना चाहिए। जंगल में प्रवेश करने पर समूह को एक खोखला और लटका हुआ एल्क और पेड़ों पर उकेरे गए रहस्यमय प्रतीक मिलते हैं। रात में एक मूसलाधार बारिश उन्हें एक परित्यक्त केबिन में शरण लेने के लिए मजबूर करती है। उन्हें समान प्रतीकों वाले हार और टहनियों से बने कटे हुए मानव धड़ का एक पुतला मिलता है, जिसके हाथों के लिए सींग होते हैं। रात के दौरान ल्यूक को डकैती के बारे में एक बुरा सपना आता है। अगली सुबह वे ल्यूक की छाती में छेद के घावों से खून बहता हुआ पाते हैं। हच डर के मारे चिल्ला रहा है और खुद भी भीग गया है। डोम अपनी पत्नी गेल के लिए रो रहा है और नग्न फिल पुतले से प्रार्थना कर रहा है। परेशान होकर समूह जंगल छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नक्शे की दिशा में नहीं। डोम और फिल एक रास्ते पर चले जाते हैं और बाकी 2 को उनका अनुसरण करने के लिए मजबूर करते हैं। उनके स्थान को समझते हुए ल्यूक पेड़ों के बीच एक बड़ी आकृति देखता है, लेकिन डोम को उस पर संदेह होता है। उनके बाद के तर्क में ल्यूक का दावा है कि अगर डोम नहीं होता तो वे जंगल में नहीं होते, और डोम ल्यूक को रॉब को मरने देने के लिए कायर कहता है। जैसे ही वे लंबी पैदल यात्रा जारी रखते हैं, उन्हें एक परित्यक्त तंबू मिलता है जो पत्तियों से भरा हुआ है, जिसमें एक बैकपैक और बटुआ है जिसमें एक क्रेडिट कार्ड है, जिसकी अवधि 1984 में समाप्त हो गई थी। हच को छोड़कर हर कोई इसे एक बुरा संकेत मानता है, लेकिन हच कहता है कि वे लॉज के करीब और एक ऐसे रास्ते पर होंगे जिसका इस्तेमाल दूसरे लोग करते हैं। उस रात बाद में फिल की चीखों से समूह जाग जाता है। हच गायब है और उसका तंबू आंशिक रूप से ढह गया है। शेष 3 उसे खोजते हैं, लेकिन भोर होते होते उन्हें पता चलता है कि वे खो गए हैं। आखिरकार उन्हें पेड़ की शाखाओं पर लटका हुआ एक खोखला हच मिलता है और उसे अचानक दफना दिया जाता है। सूर्यास्त के आसपास फिल पर एक अदृश्य प्राणी द्वारा हमला किया जाता है और उसे घसीटा जाता है। ल्यूक और डोम भाग जाते हैं। उन्हें एक छोटी सी बस्ती की ओर जाने वाला एक मशाल पंक्तिबद्ध रास्ता मिलता है। एक झोपड़ी में भागते समय वे बेहोश हो जाते हैं। ल्यूक और डोम खुद को एक तहखाने में बंधे हुए पाते हैं। एक बुजुर्ग महिला ल्यूक के सीने के घावों का निरीक्षण करती है, जिससे पता चलता है कि उसके सीने पर भी ऐसा ही निशान है। 2 आदमी डोम को ऊपर खींचते हैं और बाद में उसे पीटते और चोटिल करते हुए तहखाने में वापस ले जाते हैं। डोम कहता है कि वह उस प्राणी के लिए बलिदान हो जाएगा और ल्यूक से भागने का आग्रह करता है। बाद में जब डोम को शहर के लोगों द्वारा बाहर बांध दिया जाता है, तो ल्यूक खुद को बंधनों से मुक्त करना शुरू कर देता है। अनुष्ठान के दौरान डोम को अपनी पत्नी के जंगल से बाहर आने का भ्रम होता है, लेकिन जब वह उसे उठाता है और पास के पेड़ पर लटका देता है, तो उसे एहसास होता है कि यह वही प्राणी है। एक युवती ल्यूक को समझाती है कि वह प्राणी जोटुन मोडर है। यह एक प्राचीन देवता जैसी इकाई है और लोकी की संतान है, जो बलिदान के बदले पंथ को अमरता प्रदान करती है। ल्यूक को या तो मोडर की पूजा करनी है या बलिदान देना है। उसके जाने के बाद ल्यूक खुद को मुक्त करता है और ऊपर की ओर जाता है। मशाल से लैस ल्यूक को ममीकृत उपासकों का एक समूह मिलता है, जो हिलना शुरू कर देते हैं और उन्हें आग लगा देते हैं, जिससे केबिन जल जाता है और मोडर आकर्षित हो जाता है। ल्यूक को एक शिकार राइफल मिलती है और वह नीचे की ओर जाता है, एक पंथ के सदस्य को मारता है और एक कुल्हाड़ी लेता है। क्रोधित जोटुन युवती को मार देता है, जबकि ल्यूक उस पर गोली चलाता है और भाग जाता है। मोडर ल्यूक का पीछा करता है, रॉब की मौत के भ्रम से उसके दिमाग को अपंग कर देता है और फिर उसे पकड़कर घुटनों पर ला देता है। ल्यूक ने हार मानने से इनकार कर दिया, कुल्हाड़ी से उस पर वार किया, फिर भाग गया। वह पहाड़ी की ओर भागता है, सूरज की किरणें देखता है और एक खुले मैदान में उभरता है। जंगल से बाहर निकलने में असमर्थ मोडर गुस्से से दहाड़ता है। ल्यूक जीत की खुशी में चिल्लाता है और पक्की सड़क की ओर बढ़ता है।
द रिचुअल का अंत समझाया गया। ल्यूक का राक्षस पर चिल्लाना और पूजा स्थल को जला देना यह दर्शाता है कि वह जंगल में जो कुछ भी हो रहा था उसे समाप्त करना चाहता था। चीखना दर्शाता है कि उसने मृत्यु के अपने डर पर काबू पा लिया और उस राक्षस का सामना किया जिससे वह भाग रहा था। यह भी दर्शाता है कि उसने आखिरकार उन सभी भावनाओं को बाहर निकाल दिया जो पिछले कुछ महीनों से उसके अंदर दबी हुई थीं, जब से उसके दोस्त रॉब की उसके सामने मृत्यु हुई थी। उस पर निशान क्यों लगाया गया था? निशान लगाने का मतलब है कि उसे राक्षसों ने प्राणी की पूजा करने के लिए चुना था क्योंकि वह पहले से ही भावनाओं के उथल-पुथल से गुजर रहा था और अपराधबोध से ग्रस्त था। इसने उसे विनम्र पंथ में शामिल होने के लिए एकदम सही व्यक्ति बना दिया। राक्षस ने ल्यूक को क्यों नहीं मारा? फिल्म के अंत में हम देखते हैं कि राक्षस ल्यूक को नहीं मारता है, भले ही ल्यूक राक्षस से लड़ना छोड़ देता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि ल्यूक चुना हुआ व्यक्ति है और राक्षस चाहता है कि ल्यूक उसके अधीन हो जाए और अन्य सभी ग्रामीणों की तरह उसकी पूजा करे और पंथ में शामिल हो जाए। ल्यूक पीड़ा, दर्द, दुख और अपराधबोध से भरा हुआ है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वह आज्ञाकारी होने के लिए एकदम उपयुक्त है और पंथ में एक अच्छा योगदान दे सकता है।